नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार को श्री गणेश की स्तुति करते हैं तो उनके मंदिर जाइए, गणेश मंदिर जाइए, दूर्वा चढ़ाइए और उनको भोग लगाइए और दिन व्यतीत कीजिए। मंत्र जाप कीजिए, ओम गण गणपते नमः। ऐसा करके आपका दिन सफल होगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से हम ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो समस्या दूर करने के लिए आईना कितना जरूरी है। दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर बाथरूम हो तो वहां पर आईना लगाया जाता है। पूर्व की दीवार पर वर्गाकार आईना लगाना चाहिए। कल मैंने बात की थी कि भोजन कक्ष में आईना लगाना चाहिए, उससे प्रॉस्पेरिटी आती है, बरकत मिलती है। तो पूर्व की दिशा पर वर्गाकार आईना लगाना चाहिए। इससे वास्तु संबंधित समस्या जल्दी ही दूर हो जाती है। घर के मुख्य दरवाजे पर पाकचा मिरर लगाएं तो उससे भी आप वास्तु संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज सुबह 7:50 के बाद से पंचमी तिथि लग गई है। आज सुबह 10:16 तक सफलता दिलाने वाला रवि योग भी रहेगा। रवि योग में किए गए कार्य जरूर सफल होते हैं और रवि की ऊर्जा लेने के लिए यानी सूरज की ऊर्जा लेने के लिए सूरज को अर्घ देना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर तांबे का लोटा लेकर जल भरकर उसमें कुंकु आदि डालकर, लाल फूल हो, गुड़ हो, कुंकु हो, अक्षत हो, कुछ भी चीज हो वो डालकर आप अर्घ दीजिए। ओम गृहणी सूर्याय नमः ऐसा मंत्र जाप कीजिए और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करके आप दिन सफल कर सकते हैं। आज ऊर्जा लीजिए। रवि योग में किए गए कार्य जरूर सफल होते हैं। इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ भी नहीं सकता है। कहते हैं रवि योग सभी कुयोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो आज सुबह 10:15 के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र लग जाएगा। ये 11वां नक्षत्र है। चारपाई के आगे 2 पैरों को इसका प्रतीक माना जाता है। इसकी राशि सिंह है और इसका स्वामी शुक्र है और इसका संबंध पलाश के पेड़ से बताया गया है। तो पलाश जगह ढाक का पेड़ है, उसे नमस्कार कीजिए, उसे किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और थोड़े से उपाय लिख लीजिए, जान लीजिए। अनबन दूर करने के लिए, किसी आपस में अनबन हो रही हो तो मिट्टी के दिए में 4 कपूर की टिकियां रखकर जलाएं। दिए से पूरे घर में धूप दिलाएं। अपने घर के मंदिर में रखा रहने दें, बुझाएं नहीं, तो इससे घर में अनबन दूर होती है। सामाजिक क्षेत्र में अपनी धौस जमाने के लिए एक खाली मटका लें, ढक्कन बांध लें और इष्ट देव का ध्यान करते हुए जल में बहा दें। तो आपके सारे सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। और आज ढाक या पलाश के वृक्ष की उपासना भी करनी है। पलाश की जड़ में जल भी डाल सकते हैं और उससे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। एक मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर ढक्कन लगाएं और घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। वीराने कोना है वहां पर रख दें तो व्यापार में जो मंदी है वो दूर हो जाएगी। अगले दिन किसी एकांत स्थान पर छोड़ दें। एक पलाश का फूल और एक एकाक्षी नारियल लें और पलाश के फूल नारियल को सफेद कपड़े में बांधें और उन्हें मंदिर में दान करें तो भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएं तो सेहत ठीक होगी। ज्वार के आटे की रोटी बनाकर गाय को खिलाएंगे तो सेहत ठीक होगी। अगर ज्वार की रोटी नहीं बना सकें तो यूं ही ज्वार दे सकते हैं या तो रोटी बनाकर दे सकते हैं। गाय का घी और एक कपूर की डिब्बी मंदिर में देने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। सुख सौभाग्य की वृद्धि करने के लिए मंदिर में गाय का घी और एक कपूर की डिबिया मंदिर में दें। मंदिर में कपूर की टिकिया निकालकर जलाएं और भगवान की आरती करें। इससे सुख सौभाग्य बढ़ेगा। हाथों का हुनर दिखाने वाले को कपड़े दान करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
और मंत्र जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये शुक्र का मंत्र है। आज शुक्र का नक्षत्र है, तो आज शुक्र का मंत्र आप जाप करेंगे तो आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ब्राह्मण को घर पर आदर सहित बुलाकर भोजन कराने से बिजनेस में सफलता मिलेगी। दक्षिण स्वरूप उसे कुश के आसन पर भेंट करें और उन्हें दक्षिणा भी देना है और आशीर्वाद लेना है, तो इससे बिजनेस में सफलता मिलेगी। आटे की छोटी छोटी गोली बनाएं और उन्हें मछलियों को खाने के लिए दें, तो सारा धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूध में 1 चुटकी शक्कर मिलाकर कुएं में डालें। दूध में 1 चुटकी शक्कर मिलाकर कुएं में डालने से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ये छोटे से उपाय थे, आपने 2-4 उपाय मैंने बता दिए हैं, वो आप कीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी आज की बातें। अब कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमें ये जन्म क्यों मिला है, क्या उद्देश्य है। What we want from this life, what we want for this life, ऐसा कहते हैं। हमें जन्म क्यों मिला है, किस लिए मिला है, ये हमें जानने की कोशिश करना चाहिए। हमें जन्म मिला है, मानव शरीर जो मिला है, ये मतलब कई जन्मों के करोड़ों करोड़ों अच्छे कर्म संचित होते हैं, तब जाकर मानव शरीर मिलता है। कैसे मिलता है, जब करोड़ों करोड़ों अच्छे कर्म, पुण्य कर्म जब संचित होते हैं, एकत्रित करते हैं, भगवान एकत्रित होता है, भगवान के यहाँ पर जमा होते हैं, तब जाके हमें मानव शरीर मिलता है। मतलब हमारे पुण्य कर्म हैं वो सब, जो हमें ये मानव शरीर मिला है। लेकिन उस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद भजन न करें, कीर्तन न करें, नाम जप नहीं करें, तो ये तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमने ये मानव शरीर पाकर भी उसको व्यर्थ गवा दिया है। हमने ये मानव शरीर पाकर भी उसे व्यर्थ गवा दिया है। जैसे एग्जाम्पल, कौड़ी पैसा रुपया जमा करके एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं, आईफोन मुश्किल से लेते हैं, पैसा रुपया जमा करके एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं। न किसी को फ़ोन कर रहे हैं, न किसी को व्हाट्सअप कर रहे हैं, न कोई कॉल कर रहे हैं, न जवाब दे रहे हैं, बस मोबाइल लेकर अपने पास रख दिया है, लेकर बैठ गए हैं। 60-70 50,000 60,000 का मोबाइल अगर यूं ही आपने अपने पास रख दिया तो क्या फ़ायदा। आजकल तो मोबाइल इंस्टॉलमेंट भी मिल जाते हैं, जैसे हर महीने किस्त भरते जाओ तो 1 साल में जमा हो जाता है। हर महीने में सपोज 4,000 5,000 भर रहे हैं, तो 1 साल में 50-60,000 जमा हो जाते हैं, भर जाते हैं। लेकिन मानव शरीर ऐसा नहीं है। ये मानव शरीर तन मिला है, फिर ऐसा नहीं है कि मानव शरीर मिला है फिर हमें अच्छे कर्म करने हैं, नहीं, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। पहले हमें अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, फिर हमें जाके मानव तन मिलता है। पशु पक्षी जो है, ये जो जन्म, पशु पक्षी का जन्म, ये बुरे कर्म का परिणाम होता है, लेकिन मानव तन जो है ये अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। एक जन्म के अच्छे कर्म नहीं होते हैं, इसमें अनेकों जन्मों के अच्छे कर्म जब संचित होते हैं, तब जाके मानव शरीर मिलता है। हमें ये तो मिल गया है, हमें मानव शरीर तो मिल गया है। जब अच्छे कर्म जमा होते हैं, संचित होते हैं, भगवान के पास डिपॉजिट होते जाते हैं, तब जाके हमें ये मानव शरीर मिलता है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, हमें मिला तो है, हमें मिल गया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है। खाना पीना, सोना, कमाना, विवाह करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की देखभाल करना, घर गृहस्थी देखना, क्या ये सब उसका उद्देश्य है। क्या हमें इसके लिए मानव शरीर मिला है। नहीं, ये तो सब हमारे कर्तव्य है, ये तो हमें करना ही है। फिर ईश्वर कहाँ है आपके जीवन में, ये तो आप कर रहे हैं, कर्तव्य सब कर रहे हैं, लेकिन क्या ईश्वर है आपके पास। ईश्वर कहाँ है आपके जीवन में, ईश्वर कहाँ है। बस उठते ही पैसा कैसे कमाएं, नींद खुलते ही बस पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे बढ़ाएं, बस यही हमारा उद्देश्य रह गया है। क्या यही जीवन का उद्देश्य है, पैसा कमाना। नहीं, मोबाइल तो हमें मिल गया है, मोबाइल तो हमने ले ली है, फिर किसी को कॉल नहीं करना, किसी का कॉल का जवाब नहीं देना, किसी को व्हाट्सअप नहीं करना, मैसेज नहीं करना,
तो उसको अपने पास रख के क्या फ़ायदा, उसका सदुपयोग नहीं करना। मोबाइल तो ले लिया है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक शराबी पूरा दिन मेहनत करके, खूब मेहनत करके उसको रात को 500 रुपये कमाता है। वो रात को 500 रुपये कमाता है और रात में फिर शराब पीकर गवा देता है। इसी तरह ही हो गया ना, हमने पूरा दिन मेहनत कर करके हमें 500 रुपये हाथ में, शराबी को अगर 500 रुपये मिलता है तो वो क्या करता है, रात में शराब पीकर वो गवा देता है। दिन भर की मेहनत बेकार, दिन भर वो करता है, रात में उसको पैसे मिलते हैं, वो शराब पीकर गवा देता है। तो ऐसे ही हमें भी बड़ी मेहनत से अच्छे कर्म करके ये मानव तन मिला है, और मनुष्य तन पाकर भी हम उसे व्यर्थ ही गवा रहे हैं, उसे वेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए इसको अनमोल समझो। ये अनमोल है, ये जो हमारा जन्म मिला है ये अनमोल है। हमें इसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, हमें नाम जाप करना चाहिए। मात्र कथा सुनने से ही आपका भला हो सकता है। मैंने नवदा भक्ति की बात की थी, उसमें एक था श्रवण। पहला जो था स्टेप वो श्रवण था। सिर्फ सुनने से ही आपका भला हो सकता है। या तो नाम जाप करो, कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ सुनने से ही आपका भला हो सकता है। फिर क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं ईश्वर को अपने साथ रखते हैं, जो हमें इतना सब मानव शरीर दिया है, ये तन दिया है, ये जन्म दिया है, उसका सदुपयोग कीजिए, नाम जाप कीजिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।